उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम वेंकटेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वाल्मीकि तथा नगर आयुक्त संजय चौहान और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व एसएसपी पवन कुमार सिंह तथा अन्य लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि आज सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। वहीं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज व स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के नेता व पार्टी के लोग भी शामिल रहे, जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई मांगों पर भी चर्चा की गई। आप दोनों का सुनेंगे, हम भी सब सरकार में हैं, आप दोनों का सुनेंगे, आप आए कितने बार आए और आपके आने तक कितने आप लोग हमारे सम्मान भी लेना नहीं चाहते आप लोग हमारा। मेरा सभी सफाई संगठन के जो माननीय अध्यक्ष हमारे सबसे सबसे यहाँ उपस्थित हैं, आपकी मौजूदगी में अगर सार्थक वार्ता नहीं हुई तो फिर वार्ता का कोई मंच नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा धैर्य रखें। उसमें अगर आप नहीं बैठेंगे, जनता आएगी, लौट के चली जाएगी। देख के जनता आती है, धक्के खा के चली जाती है। नगर निगम में नगर आयुक्त का पता ही नहीं रहता। दूसरी बात, कैंप कार्यालय पे जाओ, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं हम लोग, मिलने नहीं है साहब, मिलने नहीं है। चपरासी ऐसे हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। साहब मिलना नहीं चाहते हम लोगों से, जन समस्या सुनना नहीं चाहते। सर, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो है सबसे पहले वेतन बढ़ना चाहिए और पूर्व के ठेकेदारों द्वारा जो उनका पीएफ जमा नहीं किया गया, ईपीएफ जमा नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर नगर आयुक्त करवाएंगे या सहायक नगर आयुक्त करवाएंगे या अपर आयुक्त करवाएंगे। उन ठेकेदारों ने अभी तक कर्मचारियों का 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ईपीएफ जमा नहीं करा। तो समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरी समस्या मेरी शासकीय चेयरमैन महोदय से है कि पंजाब हरियाणा में सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमित कर दिए, रेगुलर कर दिए। हम सरकार से माननीय चेयरमैन महोदय के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी राज्य सरकार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की भांति इन कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। जो समस्या हमारी लोकल की है वो आदरणीय नगराध्यक्ष लड़के झगड़ के करा लेंगे, आज कल करा लेंगे, लेकिन शासन की समस्या हमारी आप आए, हमारी समस्या मानी जाए। जो 23 एरियाज हैं वाल्मीकि समाज के, उस वाल्मीकि समाज में धर्मशाला, बारात की व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार ये मांग यहाँ के सफाई कर्मचारी, यहाँ के नेता लगातार उठा रहे हैं, परंतु वाल्मीकि समाज की जो धर्मशाला और बारात घर का मुद्दा है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जो पहले के पूर्व में देली घाट एक मोहल्ला है जहाँ पर, वहाँ पर एक धर्मशाला का प्रबंध हुआ था, उसमें 25 लाख रुपए टूजा में आए थे, परंतु वो जगह एक मुस्लिम द्वारा कब्जा ली गई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या यहाँ कोई व्यक्ति बता सकता है कि 7,500 रुपए में किसी का घर चल सकता है? क्या चल सकता है किसी का घर? ऑनेबल सर, ये वास्तव में शासन का इशू है। जो जिला प्रशासन के हमारे विषय हैं वो सीधे हम उनसे मिलकर के समय समय पर हल कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों को इस देश के अंदर ना कि सबसे अंतिम पंक्ति में देखा जा रहा है, वेजेस के तौर पर भी हमें आज भी कुशल लेबर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। द सर हैज बीन सेज दैट इज अ कंटिन्यूअस वर्क, इट इज अ नेचर फुलफिल वर्क। प्रकृति पूरक कार्य है सफाई कार्य, तो वो कैसे नहीं, अगर मान लीजिए कहाँ आप एक मिनिमम वेजेस अगर श्रम विभाग का अगर 349 रुपए लागू हुआ है तो बढ़ाई के लिए, ऑटोमोबाइल वाले के लिए, सबके लिए, तो क्या सफाई कर्मचारी के लिए भी 349 रुपए का लागू होगा? क्या नहीं होगा ना। आज 650 रुपए पर डे के हिसाब से दिल्ली सरकार दे रही है। मैं किसी पार्टी, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाल्मीकि कम्युनिटी एंड द स्पीकर ओवर देयर। मैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर, वी हैव अ लॉट ऑफ पेन इन माय हार्ट। हम लोग जान रहे हैं कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और बहुत छोटी सी बात है, ऑनेबल सर का मैं रिगार्ड करता हूँ। मैंने ऐसी कंप्लेंट, ऐसी डिमांड सर को दी, मैंने आयुष्मान कार्ड की डिमांड आपसे की और मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने उसको सही चैनल से सही जगह पहुंचाया जहां तक आप पहुंचा सकते थे।
the district grievance officer of Jan Arogya Yojana has been talked to me and she is a lady. उन्होंने मुझसे बताया कि 2011 की जो जनगणना के हिसाब से है हम उसके हिसाब से उसको देंगे। ऑनरेबल सीडीओ सर यहाँ बैठे हैं, क्या सुनिश्चित कर पा रहे हैं क्या वास्तव में बिलो दी पॉवर्टी लाइन जो वाल्मीकि दलित परिवार है क्या वो सुनिश्चित हो पाए बीपीएल कार्ड धारकों से? क्या हो पाए हैं? जब हम लोगों को ऑनरेबल डीएम सर जब रखा ही नहीं जाएगा उस श्रेणी में, हम लोगों को तो ये समझ लिया गया है कि आज हमारे अच्छे मकान हो गए हैं, हमारी तो बस्तियों को भी मलिन बस्तियों के हिसाब से विकास दर नहीं उनकी बढ़ पाई है, तो कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? ऑनरेबल सर से मैं ये भी डिमांड करूंगा, राइट टू एजुकेशन के तहत जब तक हमारा एक सफाई कर्मचारी ऑलरेडी सोशली वीक है तो उसके लिए हम कैंप्स भी लगा सकते हैं। हम लोग सेवा योजन के कैंप्स लगा सकते हैं अपनी बस्तियों में। जो हमारे बच्चे, कई बार क्या होता है, माँ बाप शिक्षित नहीं है पर बच्चे शिक्षित हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा गाइडेंस नहीं है कि वो जा सकें अपना सेवा योजन में रजिस्ट्रेशन करा सके। हालांकि इस समय ऑनलाइन है और वो पार्टिसिपेट कर सके जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो सके। तो ऐसी बहुत सारी विकास कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। एंड वी हैव टेकन अबाउट द डिमांड्स, our senior leader Omilal Valmiki ji has been raised the very powerful demands and I have been supported by the अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब ये समझने का समय आ गया है, जिस दौर में पुलिस को सम्मान मिला, प्रशासन को सम्मान मिला, पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मान मिला, तो क्या उसमें सफाई कर्मचारी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या हम लोगों को हमेशा एक दूसरे या तीसरे या चौथे दर्जे का नागरिक समझा जाएगा? सर, हम लोग फ्रंट लाइन पर, आप ये समझिएगा, घर घर जाकर के सैनिटाइजेशन हमारा कर्मचारी कर रहा है, पर क्या एक भी वाल्मीकि बस्ती का सैनिटाइजेशन हुआ है? हुआ है तो होना चाहिए सर। मैं इसको दूसरे वे में नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं इसको कटाक्ष के वे में नहीं कह रहा हूँ, पर मैं उस वे में कहना चाहता हूँ कि समय समय पर आप समय देते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कई बार हमें भी इंतजार करना पड़ता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम ये भी डिमांड करेंगे ऑनरेबल कमिश्नर सर कि ऐसा एक टाइम डिसाइड कर दिया जाए जो हम समय समय पर अपनी समस्याएं, अपनी बात आपके समक्ष रख सकें। और आपके अधीनस्थ आज जो सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, आप जैसी महान विभूति का हम पूर्ण लाभ लेने में आज पिछड़ रहे हैं, केवल आपके अधीनस्थों की वजह से और आपके और हमारे बीच के कम्युनिकेशन गैप की वजह से। इसलिए हमें ये फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारा ऐसा, अभी वो बहन रीना बैठी हुई थी यहाँ पर, उनके केस को मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा उसको मैंने प्रॉपर पैनल से भेजा। मैं उस बात को बहुत ज़्यादा रेज नहीं करना चाहता हूँ। उनके स्थान पर एक दूसरे कर्मचारी को रख लिया गया है। अब बताइए ये कितना बड़ा स्कैम है। कोई जो मर्जी चाहेगा वो कर देगा, लेकिन ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर आप उसको कर रहे हैं, मैं आपका इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर, जो सारी कंप्लेंट्स आपके समक्ष आई हैं। बहुत सारा जो मटेरियल की बात की गई है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया है, रिसीव किया होगा उन्होंने, यूज़ नहीं किया होगा, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। पिछले दौर में हम लोग नेताजी पैसा जो है वर्दी का उसको दिया जाता था, है ना, पैसा दिया जाता था, तो वो अपने पैसे से वर्दी ले लिया करता था। तो मेरी आपसे डिमांड रहेगी कि वो जो पैसा अलग तरीके से, अलग सोर्सेज से चला जाता है, तो अगर वो सीधा कर्मचारी को मिल जाएगा तो अपने लेवल पर भी ले सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। पहले आप लोग सब समझ रहा है, अपना माननीय अध्यक्ष भी सफाई कर्मचारी का जांच से आया हुआ है, उन्होंने भी शेड्यूल्ड कास्ट कहा है। எங்க அப்பா அம்மாவும் सफाई कर्मचारी தான், उनका माँ बाप भी सफाई कर्मचारी है। அதனால எனக்கு சஃபாய் कर्मचारियोட பிரச்சனை எல்லாமே தெரியும், எனக்கு நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன், நான் அதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன்। इसलिए सफाई कर्मचारी का जो भी तकलीफ है उन्हें खुद मालूम है, वो अनुभव किया हुआ है। ओमीलाल वाल्मीकि हूँ, सफाई कर्मचारी का प्रतिनिधि करता हूँ प्रदेश के अंदर। जी, आज किस विषय में बैठक की गई? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष आए थे, प्रदेश से भी राष्ट्र से भी। हम लोगों की बड़ी खुशी की बात है कि मुरादाबाद में ऐसी शख्सियत अगर आई हैं तो सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को रखा जाए। हमने प्रदेश भर की पीड़ा को रखा, सफाई मजदूरों की 15 सूत्र मांग पत्र दे करके, और हमने मांग करी है कि जो ठेका प्रथा तमाम प्रदेश के अंदर लागू है उसको पूरा समाप्त किया जाए। हमने मांग करी है कि जो आज भी सफाई कर्मचारी बेचारा मर रहा है, उसके परिवार को नौकरी नहीं मिल पा रही, वो नौकरी दी जाए।
हमारा मानना यह है कि आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी को जो रखा गया है, जिसको 7,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है और संविदा कर्मचारी को 18,000 और 19,000 दिया जा रहा है, उसको बराबर का वेतन दिया जाए। हमने ये भी मांग रखी है कि जितने भी सफाई कर्मचारी पढ़े लिखे हैं और शिक्षक हैं, उनको बाबू या लिपिक बना कर के स्थानों पर उनको नियुक्त किया जाए। हमने बहुत सी ऐसी समस्या सफाई कर्मचारी रखी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, और सफाई कर्मचारी की समस्याओं को हमने लेकर के अभी 20 जुलाई को हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय नगर विकास मंत्री को, माननीय नगर सचिव को हम लोगों ने 3 जगह जाकर के हमने एक ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन के आधार पर हमने कहा है कि अगर नवंबर तक सफाई कर्मचारी की समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग प्रदेश भर के अंदर सफाई कर्मचारी इकट्ठा करके विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। दूसरी बात हमने कही कि अगर इसमें भी अगर प्रदेश की सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग उस दिन प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था को चौपट करने का काम करेंगे। आज पूरे 4.5 साल हो गए, कोई बात सफाई कर्मचारियों की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री नहीं करते। 4.5 साल में कभी भी सफाई कर्मचारी सुध नहीं लेते। अब ये जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रदेश का वाल्मीकि समाज अब कैसी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज़ है। इस तरीके से उन्होंने अपने दौरे कराने चालू कर दिए कि जाओ वाल्मीकि बस्तियों में, जाओ वाल्मीकि समाज के अंदर, जाओ सफाई कर्मचारियों को रुलाओ और उन्हें समझाओ कि कम से कम हम तुम्हारे हितैषी हैं। 4.5 तक तो तुमने हमें हितैषी समझा नहीं। अब जब पूरे पानी सर पे आ गया है और सरकार डामाडोल हो रही है और दूसरा पक्ष पूरी तरीके से दूसरा हावी हो रहा है इस सरकार के ऊपर, तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों की नबज टटोलने के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजना सफाई कर्मचारियों के साथ चालू कर दिया है। हम लोग कब तक इस रेबड़ियों के भरोसे अपना जीवन करेंगे? अरे हमें तो सत्यता चाहिए। सफाई कर्मचारी को बिल्डिंग थोड़ी मांग रहा है, कार नहीं मांग रहा है, स्कूटी नहीं मांग रहा है, कोई एसी नहीं मांग रहा है, वो तो अपना हक मांग रहा है। उसको हक मिलना चाहिए, उसको बराबर का वेतन मिलना चाहिए, उसको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर महामारी फैलेगी, सफाई व्यवस्था चौपट करेंगे और विधानसभा का घेराव के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। ये हमारे आदेश है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी हम तमाम मीडिया चैनलों को हमारी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम गरीब आदमियों की, सफाई कर्मचारियों की जो आवाज़ को बुलंद चैनल करते हैं मीडिया के, हम उनका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी आवाज़, गरीबों की आवाज़ को पहुंचाने का, इस सरकार तक, इस जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक साथ जनपद में पदार्पण किए थे और माननीय आयोग के अध्यक्ष द्वय ने इस बात की समीक्षा आज की कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जो लाभप्रद योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सफाई कर्मियों को कोई समस्या तो नहीं है, उनकी आजीविका के स्तर में कैसे सुधार किया जाए, उनको सामाजिक मान सम्मान में कहीं अगर कोई कमी है तो उसको बेहतर किया जाए, इन सब विभिन्न विषयों पर आज यहाँ चर्चा की गई, जिसमें सफाई कर्मचारी संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने, कुछ सफाई कर्मचारी इंडिविजुअल रूप से और इस पूरे परियोजना से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने आज बैठक की और चर्चा किया है। अपने नाम पद से पहले हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे मुरादाबाद जनपद में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से अध्यक्ष श्री टी वेंकटेश जी यहाँ उपस्थित हैं और मैं सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि, अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश। आज हम लोगों की ज्वाइंट समीक्षा मीटिंग थी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, और जो सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, माननीय अध्यक्ष जी ने तुरंत फॉरवर्ड करके अधिकारियों को दिया और सख्त निर्देश दिए कि ये सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें। मैं भी आपके साथ में रहा, मेरा बीच बीच में आना रहता है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं थीं, लगभग 70-80% जो पहले सॉल्व हुई हैं। एक और विषय था यहाँ, इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे आउटसोर्सिंग का तो सफाई कर्मचारियों से भी 12% लिया था उसने, 13% विभाग से लिया था। अब वो पैसा अभी पूरा उनके खातों में नहीं जमा है, इसकी भी शिकायतें की गई थी। आज इस बात को निर्देशित किया गया है कि पिछला पैसा जो कर्मचारियों ने भी दिया है और विभाग ने भी दिया है वो ठेकेदार अपने पास रखा बैठा है।
या तो तत्काल उस पैसे को इनके खाते में जमा कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में उससे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। बहुत सारी जो समस्याएं थी, सरकार उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू है और अपने क्षेत्र में आपने सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत काम किया। अभी आपने अवगत कराया कि मैं भी सफाई कर्मचारी वर्ग से हूँ, मेरे मदर फादर भी सफाई कर्मचारी थे और तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों में काम को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको ये जिम्मेवारी सौंपी है और आप लगातार प्रयासरत हैं। इनकी जो भी समस्याएं हों उनको निस्तारण कराने के लिए लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हम भी लगातार इन सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, सफाई कर्मचारियों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सफाई कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगें की गईं। मांगों को संज्ञान में लेते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम वेंकटेश्वर द्वारा कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप, मुरादाबाद से।